हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आयुर्वेद आरोग्यम क्लासेस में। हमने लास्ट क्लास में अपने संस्कृत वर्ण नाम परिचय का सेकंड पार्ट देखा था, जिसमें हमने व्यंजन वर्णों को अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आई होप कि आपने वो पुरानी वीडियो देखी होगी। उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपने नहीं देखी तो उसको पहले देखिए, तभी ये लेक्चर जो है समझ में आएगा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ये आपका जो महेश्वर सूत्र है। वो महेश्वर सूत्र पढ़ने से पहले थोड़ा ये महर्षियों के बारे में जान लेते हैं, इनका क्या योगदान रहा है। यहाँ पे देखिए वो फैन चल रहा है। ठीक है, तो ये त्रिमुनि कौन कौन से? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। इस संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि के नाम से जाने जाते हैं। कौन कौन? पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। ये आपके टर्म में पूछा जा सकता है, हम लोग से पूछा गया था। वाइवा में नहीं, वाइवा में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसका, लेकिन टर्म के लिए लिखने के लिए इंपॉर्टेंट है। त्रिमुनि के बारे में लिखिए। तो त्रिमुनि कौन है संस्कृत व्याकरण के? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। अब इनका क्या क्या योगदान है वो बस हमें जानना है। देखिए, जो आप संस्कृत पढ़ रहे हो, महेश्वर सूत्र पढ़ोगे, संज्ञा पढ़ोगे, कारक पढ़ोगे, धातु पढ़ोगे, वो किसने लिखा? पाणिनि जी ने लिखा। किसने लिखा? पाणिनि। पूरा संस्कृत व्याकरण किसने लिखा है? पाणिनि जी ने लिखा है। ठीक है, क्यों लिखा इन्होंने? क्योंकि भगवान शंकर ने इन्हीं को महेश्वर सूत्र का ज्ञान दिया था। मतलब डमरू बजाया था, उस डमरू की ध्वनि से इन्होंने क्या किया था? 14 महेश्वर सूत्र की गणना की। फिर उसी 14 महेश्वर सूत्र से पूरा संस्कृत व्याकरण लिख दिया इन्होंने। अब कैसे लिखा यही जानते हैं, हमको भी नहीं समझ। पाणिनि जी ने क्या किया? पूरा संस्कृत व्याकरण लिख दिया। अब उन्होंने जो पुस्तक लिखी संस्कृत व्याकरण को, उसका नाम क्या दिया? अष्टाध्यायी। ये आपके संस्कृत जो पुस्तक है ना, संस्कृत सुधा, उसमें मेंशन नहीं है नाम। ये नाम एमसीक्यू में पूछा जाएगा। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? पाणिनि जी। अब इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स इस चैप्टर, इस किताब से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि अब जब उस किताब का ही एक हिस्सा तुम लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, जो आप संस्कृत पढ़ रहे हो, अष्टाध्यायी का कुछ हिस्सा पढ़ रहे हो, तो उसके बारे में थोड़ा जानना है। क्या जानना है? कि उसमें सूत्र कितने हैं। तो बोला गया 3996 टोटल सूत्र हैं। किसके अंदर? अष्टाध्यायी के अंदर। फिर बोला गया कितने चैप्टर हैं? तो 8 चैप्टर हैं। कितने पाद हैं? तो 4 पाद है। देखो, हर चैप्टर को जो है 4 पाद है। 4 पाद मतलब क्या होगा? 4 हिस्सों में या 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक चैप्टर है, उसके 4 पार्ट्स बना दिए गए। ठीक है, 4 पार्ट बना दिए गए। वैसे ही आठों के 4 पार्ट बनाएंगे। तो टोटल पूछा जाएगा, टोटल चैप्टर कितने हैं? 8। टोटल पाद कितने हैं? तो कितना हो जाए? 32 हो जाएगा। बस ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो टोटल पाद कितने हैं? 32 हैं। हर एक चैप्टर में कितने पाद हैं? 4 पाद है। ये छोटी छोटी चीजें जो एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं। अब पाणिनि जी के बारे में बता रहा था मैं, क्या बोला मैंने? ये जो है रचयिता है पूरे संस्कृत व्याकरण के, इसलिए इनको क्या बोला गया है? देखो, इन्होंने क्या किया? बेसिक क्या किया उन्होंने? संस्कृत के कई ढेर सारे सूत्रों की रचना की थी। संस्कृत व्याकरण तो उन्होंने लिखा, लेकिन किस फॉर्म में लिखा था? सूत्र फॉर्म में लिखा था। ऐसे सरल हिंदी नहीं लिखी थी उन्होंने, पूरा श्लोक फॉर्मेट में पूरा संस्कृत उन्होंने व्याख्यात किया, बताया है। इसलिए इनको संस्कृत व्याकरण का सूत्रकार कहा जाता है। सूत्रकार कहा जाता है पाणिनि जी को। एमसीक्यू में पूछेगा सूत्रकार किसे कहा जाता है? तो पाणिनि जी को। फिर आते हैं कात्यायन जी। इनके डेथ के बाद ये आए थे, मतलब कि ये अलग सदी के हैं और ये जो है अलग सदी के हैं। ठीक है, कात्यायन जी आए, उन्होंने देखा अष्टाध्यायी नाम की कोई पुस्तक है, उस बड़ी जटिल और बड़ी कठिन है, सामान्य मनुष्य के लिए पढ़ पाना, समझ पाना बहुत कठिन है। तो उन्होंने क्या किया? वार्तिक लिखा। क्या किया? वार्तिक लिखा। वार्तिक उन्होंने जो श्लोक था ना, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए किया। क्या किया इन्होंने? जहां जहां इन्हें लगा कि जो श्लोक है उसमें कुछ ऐड किया जा सकता है, क्योंकि ये भी एक विद्वान थे। इनको भगवान शंकर ने तो ज्ञान नहीं दिया था, लेकिन इनको भी नॉलेज थी। इन्होंने क्या किया? इनको लगा कि पाणिनि जी की जो पुस्तक है उसमें कहीं कहीं कुछ कमी है। तो इन्होंने क्या किया? कुछ एडिशन किया। ठीक, एडिशन करने के चक्कर में क्या किया? इन्होंने कुछ नई नई चीजें लिखी। तो उसी को क्या बोला गया? वार्तिकार बोला गया, वार्तिक बोला गया। श्लोक में एडिशन किया, श्लोक जो छोटे थे उनको थोड़ा बड़ा किया, ताकि एक्सप्लेन फॉर्म में श्लोक आ जाए। कई जगह पाणिनि जी ने प्रत्याहारों का इस्तेमाल किया था। श्लोक लिखते समय भी प्रत्याहारों का इस्तेमाल कर दिया था, ताकि जो जिससे क्या हुआ? श्लोक छोटे हो गए। इन्होंने क्या हुआ? उन श्लोकों को थोड़ा बड़ा किया, अपनी तरफ से कुछ चीजें ऐड की। तो इनको क्या कहा गया? वार्तिकार कहा गया। ठीक है, इनका केवल यही योगदान है कि इन्होंने क्या किया? अष्टाध्यायी को थोड़ा सरल बनाने के लिए उसमें अपना एडिशन किया, थोड़ा एडिट किया, तो वार्तिकार बोला गया। फिर आते हैं पतंजलि जी। इनकी मृत्यु के बाद, मतलब कि अलग अलग सदी के लोग हैं। पतंजलि जी आए, इन्होंने देखा अष्टाध्यायी देख लिया जिसमें श्लोक लिखा हुआ था, फिर इनके द्वारा लिखी गया वार्तिक को भी देख लिया। दोनों में इनको लगा अभी भी ये जो है काफी कॉम्प्लेक्स है, मतलब कि अगर कोई नॉर्मल पर्सन चाहे तो नहीं पढ़ सकता है। इन्होंने क्या किया? भाष्य लिखा। भाष्य लिखा, क्या बोला गया? भाष्यकार बोला गया। भाष्य मतलब क्या? इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। जो भी सूत्र थे, जो भी कॉम्प्लेक्स श्लोक थे, जो भी इन्होंने ऐड किया था, सबको एक्सप्लेन कर दिया, ताकि जो नॉर्मल पीपल है पढ़ने के लिए पढ़ के समझ सके। ये इन्होंने पतंजलि जी ने किया। उसको बहुत सरल बनाने के लिए उन्होंने हिंदी में, अब या फिर नॉर्मल संस्कृत में, वैसे तो उस समय हिंदी नहीं चलती थी, संस्कृत ही चलती थी। संस्कृत का अलग अलग लेवल होता था, बहुत कठिन, थोड़ी सरल, थोड़ी सरल। तो इन्होंने जितना सरल हो सकता था सरल संस्कृत में इनके सूत्रों को व्याख्यात किया, इनके वार्तिकारों को व्याख्यात करके लिखा। उन्होंने किसने किया? पतंजलि जी ने। क्या किया? सिंप्लीफाई किया। अष्टाध्यायी और वार्तिक जो उन्होंने लिखा था, पाणिनि जी और कात्यायन द्वारा लिखी गई रचनाओं को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। ठीक है, तो इसको क्या इनको क्या कहा जाता है? भाष्यकार। इनको क्या कहा जाता है? वार्तिकार। और इनको क्या कहा? सूत्रकार। इन्होंने सूत्र लिखा, सूत्रकार। वार्तिक लिखा, वार्तिकार। भाष्य लिखा, भाष्यकार। ठीक है, फिर आते हैं पाणिनि जी के कुछ शिष्य थे।
पाणिनि जी के जो शिष्य थे ये इन्हीं के काल के, मतलब कि ये जब तक जिंदा थे तब तक ये लोग शिष्य थे। जब इनकी मृत्यु हो गई तब कात्यायन जी आए, कात्यायन जी की मृत्यु हो गई तब पतंजलि जी आए। इन तीनों का अलग अलग काल है, लेकिन इनके जो शिष्य थे, इनके शिष्य तो इन्हीं के समय में रहेंगे। जैसे कि मैं टीचर हूं, बन लो, तो तुम मेरे काल के हुए ना। ऐसा थोड़ी कि मैं मर जाऊंगा बाद में मेरे को कोई टीचर बोलेगा, नहीं ना, मैं जिंदा हूं तब तक कि तुम लोग मेरे स्टूडेंट हो। तो वही है कि पांडे जी के जो स्टूडेंट थे उनका नाम क्या था, एक भट्टोजी दीक्षित है। पांडे जी के स्टूडेंट का क्या नाम था, भट्टोजी दीक्षित। अब इनके पास संस्कृत का ज्ञान था, इन्होंने संस्कृत का ज्ञान इन्हें दिया। ये क्या किया महाराज, इनको लगा कि जो हमारे गुरु जी पुस्तक लिखे हैं बहुत कठिन है, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिख दी, बोला उसको सिद्धांत कौमुदी। सिद्धांत कौमुदी में क्या किया इन्होंने, जो ये कॉम्प्लेक्स बहुत मोटी पुस्तक थी, ठीक, इन्होंने क्या किया, इंपॉर्टेंट चीजें छाट करके एक छोटी सी पुस्तक लिख दी। ठीक है, चरक संहिता को मान लो छोटा करके अष्टांग हृदय लिख दिया। ठीक, किसने किया, भट्टोजी दीक्षित ने किया। समझ में आ गया, संस्कृत का ज्ञान लिया इन्होंने और बड़ी चीजों को जो अष्टाध्यायी सारी चीजें लिखी हुई थी उसमें छाट के इंपॉर्टेंट चीजों को लिख दिया अपनी पुस्तक में। पुस्तक का नाम क्या था, सिद्धांत कौमुदी। अब देखो, ये जो भट्टोजी दीक्षित थे इनके भी एक शिष्य थे, क्या था नाम उनका, वरदराज आचार्य। इन्होंने भी संस्कृत का ज्ञान इनसे लिया। अब इनको क्या लगा, जो हमारे गुरु जी लिखे हैं हम उनसे भी छोटा लिख सकते हैं। मतलब कि सिद्धांत कौमुदी का भी एक छोटा हिस्सा, मतलब कि उस पुस्तक को भी छोटे पार्ट में कन्वर्ट करके इन्होंने लिखा क्या, लघु सिद्धांत कौमुदी। ठीक है, इससे नाम से क्लियर हो गया कि शॉर्ट फॉर्म ऑफ अष्टाध्यायी। इस अष्टाध्यायी का एक तरीके से देखो, इन्होंने क्या किया, अष्टाध्यायी का छोटा फॉर्म लिखा और वरदराज आचार्य ने क्या किया, सिद्धांत कौमुदी का छोटा फॉर्म लिखा। तो इनडायरेक्ट आप क्या कह सकते हो, ये जो लघु सिद्धांत कौमुदी है सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म किसका है, अष्टाध्यायी का। बेसिक नॉलेज तो वहीं से आया है, इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया और इन्होंने इनडायरेक्ट लिखा है। बस नॉलेज जो इसमें था वो किसका था, अष्टाध्यायी का था, और इसका नॉलेज इन्होंने छोटे फॉर्म में लिख के सिद्धांत लघु सिद्धांत कौमुदी बना दिया। जैसे कि मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूं, तुम हमसे पूछोगे बॉस हमको इंपॉर्टेंट बता दीजिए, तो क्या पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे, इंपॉर्टेंट दे देंगे। तो इनको जो इंपॉर्टेंट लगा इन्होंने छाट करके एक पुस्तक लिख दिया, फिर इनको जो इंपॉर्टेंट लगा इन्होंने छाट करके लिख दिया। ठीक है, मैं अगर मान लो मेरा संस्कृत सब्जेक्ट है तो मुझे जो इंपॉर्टेंट लगे मैं बता दूंगा। मान लो कोई दूसरा टीचर है जो भी संस्कृत पढ़ाता है, उसको जो इंपॉर्टेंट लगे वो बताएगा। हो सकता है दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, कुछ चीजें कॉमन होंगी, जैसे जो इसमें है वो इसमें है, ये तो पता है, जो इसमें है वो इसमें है, लेकिन कुछ चीजें डिफरेंस थी, बस छोटा फॉर्म था। समझ में आ गया होगा अच्छे से। ये जो चार्ट था ये पाणिनि जी के पाणिनि जी का एक शिष्य भट्टोजी दीक्षित, उनके एक शिष्य वरदराज आचार्य। अगर क्वेश्चन पूछता है तो इसको लंबा करने के लिए पूरा लिख सकते हो, लिखने का तरीका तो पता ही है। पाणिनि जी के बारे में लिखना पहले, हाँ, कात्यायन ने पाणिनि जी का अष्टाध्यायी किया था। ये इनके शिष्य है ना, जैसे कि मान लो तुम्हें पता चले बॉस पढ़ा रहे हैं, लेकिन बॉस जिससे पढ़े हैं हम उनसे पढ़ेंगे, वो ज्यादा अच्छा पढ़ाएगा। बेसिक है, क्योंकि मैं जिससे पढ़ा हूं तो जाहिर सी बात है उसने कुछ तो अच्छा किया होगा। तो ये लोग इनके शिष्य से जो इनका पुस्तक था इसका थोड़ी इस्तेमाल करेंगे, जो मेन पुस्तक जो ओरिजिनल है अष्टाध्यायी उसका लिखेंगे ना। ठीक है, तो मेन पुस्तक अष्टाध्यायी का लिखा था। ठीक है, फिर आज ये समझ में आ गया, ये पूरा फ्लो चार्ट त्रिमुनि पूछा है, इसलिए मैंने बता दिया था, ऐड किया था। फिर आते हैं आपके मैसर सूत्र की उत्पत्ति। तो बोला जाता है पाणिनि जी ने तपस्या की थी, तो मैं भगवान शंकर, महेश्वर मतलब क्या होता है, भगवान शंकर, वो प्रसन्न होकर प्रकट हुए थे, और प्रकट होने के बाद उन्होंने इनकी कामना की पूर्ति हेतु क्या किया, इनकी जैसे बताया जाता है केवल यही नहीं थे, इनके जैसे और भी लोग थे, लेकिन केवल महेश्वर सूत्र को लिख पाना इन्हीं के बस का था। मतलब तपस्या सबने की थी, लेकिन डमरू की आवाज सुनकर उसको सूत्र रूप में लिखना केवल एक आदमी कर पाए थे, उनका क्या नाम था, पाणिनि जी। ठीक है, तो भगवान शंकर प्रकट हुए थे तपस्या से, उन्होंने इन सभी ऋषियों की कामना की पूर्ति हेतु उन्होंने डायरेक्ट ज्ञान नहीं दिया था, वो चाहते तो डायरेक्ट ज्ञान दे सकते थे संस्कृत व्याकरण का, क्योंकि भगवान ने भाई एक बार में ऐसे हाथ रखा तो हमारे पास ज्ञान आ गया। लेकिन उन्होंने क्या किया, पहले नृत्य किया, तांडव किया, फिर उसके अंत में डमरू बजाया, डमरू से ध्वनि निकली और सब लोग सोचे कि अब ज्ञान मिलेगा, अब ज्ञान, लेकिन वो चले गए। तो पाणिनि जी क्या किया, उसी डमरू की आवाज सुन करके मैसर सूत्रों की रचना कर दी। तो वही मैसर सूत्र की उत्पत्ति का यह श्लोक है, बोलता है नित्य अवसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम। नित्य के अंत में, अवसाने नृत्य के अंत में नटराज राजो, नटों के राजा कौन है, भगवान शंकर। ननाद ढक्काम, ननाद मतलब गूंजा, कौन गूंजा, ढक्काम डमरू, मतलब उन्होंने इतना तेज बजाया डमरू कि पूरी गूंज हो गई पूरे ब्रह्मांड में। कितनी बार बजाया, नव पंचवारम, 9 और 5 मतलब कि टोटल 14 बार डमरू की गूंज हुई। और ये क्यों हुआ, उन्होंने नृत्य क्यों किया, तो बोलता है ऊर्ध्वतु कामम, उत्पन्न हुई कामना, किसकी कामना, सनक आदि सिद्धो, मतलब सनक आदि सिद्ध ऋषियों की अंदर उत्पन्न जो कामना थी उसकी, एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम, उसकी पूर्ति हेतु उन्होंने क्या किया, नृत्य के अंत में डमरू बजाया, जिससे एतद विमर्शे, यहाँ पे है ए है ये तद है, एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम, उसके अंत में निष्कर्ष में विमर्श में क्या हुआ, शिव सूत्र का जाल प्रकट हुआ। फिर से नृत्यावसानी नटराज राजो ननाद ढक्का नव पंचवारम ऊर्ध्वतु कामम सनक आदि सिद्धो एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। भगवान शंकर में सनक आदि सिद्ध ऋषियों की कामना की पूर्ति हेतु नृत्य के अंत में अपने डमरू को 9 पंच बार बजाया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, शिव सूत्र का जाल प्रकट हुआ। यही इसका मतलब है, वही यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एक एक शब्द का मैंने बता दिया, तोड़ के समझ में आ गया होगा। ये श्लोक देखो, वाइवा में फाइनल जब आपका यूनिवर्सिटी का वाइवा होगा तब इंपॉर्टेंट है। अगर बाहर से एग्जामिनर आया
तो वो मैस्टर सूत्र का अगर पूछा मैस्टर सूत्र बताओ तो तुमने कहा कि श्लोक बताएं, श्लोक से स्टार्ट करोगे तो ज्यादा इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। ठीक है, ये सारे श्लोक तुम्हारी लाइफ में कभी काम नहीं आएंगे, लेकिन केवल फर्स्ट ईयर के वाइवा को निकालने के लिए जो इस संस्कृत श्लोक है वो काम आएंगे, केवल इस फर्स्ट चैप्टर के। बाकी जो संधि आएगा, कारक आएगा, वो पूरा बीएमएस में काम आएगा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अरे भाई आ गया मैस्टर सूत्र, ध्यान देना यही 14 सूत्र थे जो पाणिनि जी ने 14 ध्वनियों को कन्वर्ट करके लिखा था। बोलते हैं ये देखो, ये जो पहला लाइन है ये पीले कलर की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आपको वर्ण समाम्न्याय, अक्षर समाम्न्याय पूछेगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये क्या होता है? ये कुछ है नहीं, मैस्टर सूत्र का नाम है। क्या क्या नाम है? पाणिनि सूत्र, प्रत्याहार सूत्र। प्रत्याहार सूत्र क्यों भाई? क्योंकि इसी से प्रत्याहार बनता है। शिव सूत्र, ये तो गलत है, ये शिव सूत्र। शिव सूत्र क्यों है? क्योंकि शिव ने प्रकट हुआ था। अक्षर समाम्न्याय क्यों है? क्योंकि इसी से सारे अक्षरों की निर्माण हुआ है। फिर वर्ण समाम्न्याय क्यों है? वर्ण या अक्षर सेम ही चीज है, सारे वर्णों का उत्पत्ति इन्हीं 14 मैस्टर सूत्र से हुआ है। ठीक है, पाणिनि जी ने रचना की तो पाणिनि सूत्र बोला गया है। बाकी सारी चीजें समझ में आ गई, ये नाम याद रखना, पाणिनि सूत्र, प्रत्याहार सूत्र, शिव सूत्र, अक्षर समाम्न्याय, वर्ण समाम्न्याय, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम अलग अलग करके एमसीक्यू पूछेगा, बोलेगा कि अक्षर समाम्न्याय की संख्या कितनी है? 14 संख्या है, ये दिमाग में रखना। ठीक है, अब देखो 14 जो मैस्टर सूत्र है वो याद होने चाहिए, रटे हुए होने चाहिए। आई उण, री ऋक, ए औंग, ए औच, अय वरट, लड़, यम गणम, झभज्ञ, गड़ दस, जब गड़ दस, खप छठ था छठ तव, ख फ छ ठ थ च ट तव, क प य श स स र हल, अयुण रीलिक एयोंग एयो छय वड़ट लड़, यम गणनम, झभज्ञ, गड़ दस, जब गड़ दस, खप छठ था छठ तव, क प य स स र हल। ये इसी सीक्वेंस में सुनाना है वाइवा में, इसी पे नाम मिलेगा। एक एक रुकोगे समझ जाएगा कि इसको याद नहीं है, एकदम सीक्वेंस से रट लेना। ऐसा रटना है कि एकदम फ्लो में सुनाना है, एक बार सांस लिया सुनाया तब जाकर दूसरा सांस लिया। ठीक है, इसको याद कर लेना है। अब इसके बारे में कुछ कुछ यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए हैं, क्या क्या पॉइंट है देखो। ये जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये जो 4 सूत्र हैं ये आपके स्वर वर्ण के लिए। ठीक है, कैसे है भाई? बोला जाता है जो अच प्रत्याहार है वो इसी से बनता है। ठीक, अ और च को मिला के अच प्रत्याहार बनता है। और इनमें देखो अ, ई, उ इसको काउंट नहीं करते हैं, री ऋक इसको काउंट नहीं करते हैं, ए ओ इसको काउंट नहीं करते हैं, ए ओ इसको काउंट नहीं करते हैं। टोटल 9 आपको दिख रहे होंगे, 2 2 4 2 6 7 8 9। तो मैस्टर सूत्र के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है? 9 है, ये भी ध्यान रखना। अच प्रत्याहार बना और ये आपके 4 जो हैं स्वरों के लिए हैं। फिर देखिए बाकी जो आपके 10 हैं वो किसके लिए हैं? हल वर्णों के लिए हैं, व्यंजन वर्णों के लिए। यहाँ पे ह और यहाँ पे ल। ठीक है, ये सब अगर देखोगे एक एक करके काउंट करोगे तो कितना निकलेगा? 33 निकलेगा। तो 33 जो है व्यंजन है, 4 जो है स्वर, 10 जो है किसके लिए? व्यंजन वर्णों के लिए। वही सारी चीज यहाँ पे लिखा है। प्रथम 4 सूत्र जो है स्वर वर्णों का गणना करता है, अंतिम 10 सूत्र जो है, अंतिम 10 मतलब कि इन 4 के बाद। ठीक है, तो इन 4 के बाद जो है किसका गणना करता है? व्यंजन वर्णों का। फिर बोला स्वरों की संख्या 9, वही बता दिया मैंने। व्यंजन की संख्या 33, वही बता दिया। इस प्रकार से मैस्टर सूत्र के अनुसार कुल वर्ण मतलब इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना निकला? 42। फिर आता है 2 बार आने वाला। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार। इस पूरे मैस्टर सूत्र में 2 बार कौन सा वर्ण आता है? तो बोलता है कि ह आता है। कैसे? देखो देखो, इसको नहीं काउंट करना है, जिनके नीचे हलंत है, यानी कि मैस्टर सूत्र के जो अंतिम वर्ण है उनको नहीं काउंट करना है, उनको छोड़। इनको काउंट करोगे तो दिक्कत होगा, जैसे कि यहाँ बिड़ा आया है, फिर यहाँ बिड़ा आया, को बिड़ा आया, नहीं, उनको छोड़ के, उन अंतिम वर्णों को छोड़ के जो 2 बार आया वो क्या है? 2 बार रिपीट होने वाला है। देखो ये ह है, अंतिम को छोड़ दोगे तो केवल ह ही है जो 2 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, वही बोला गया 2 बार आने वाला वर्ण ह। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए अब देखिए बोला गया है इन 14 मैस्टर सूत्रों की सहायता से कुल 43 प्रत्याहारों की रचना की जाती है। जब हम प्रत्याहार अभी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाते हैं, इन 14 मैस्टर सूत्र कितने प्रत्याहार बनाए गए? 43। देखो 43 से ज्यादा बनाए गए थे। महर्षि पाणिनि ने जो इंपॉर्टेंस है, जो लीगलाइज किया, कि जैसे होता है ना 100 लोग हैं जिसमें बोला गया 43 के पास अधिकार है काम करने का, तो उन्होंने बोला कि केवल 43 जो है उपयोग में आएंगे और 43 की मान्यता हम देते हैं। बनाने को अभी मैं सिखाऊंगा तो तुम लोग अभी 10 सूत्र बनाओगे, 10 के 10 बहुत सारे बना लोगे। प्रत्याहार सैकड़ों हो सकते हैं, पाणिनि जी लिखते हैं अपनी बुक में, प्रत्याहार सैकड़ों हो सकते हैं, लेकिन 43 को ही मैं महत्व देता हूँ। 43 को ही उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया, 43 को ही उन्होंने बोला कि इंपॉर्टेंट है, यही आपके संस्कृत व्याकरण में काम आएंगे। प्रत्याहार तो कई बन सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया? मैस्टर सूत्र में कुछ था नहीं, केवल ये याद कर लेना है नाम। अब देखो जो ये अंतिम वर्ण है ये काउंट नहीं होते, ये ध्यान रखना, काउंट कहीं नहीं हुआ है ना। इनको 2 बार हमने काउंट किया है। जब हमने अच बताया तो इसको क्या, इसको काउंट किया? नहीं किया। इसको काउंट किया? नहीं किया। अगर इसको काउंट करेंगे तो स्वर में क भी आ जाएगा, अड़ा भी आ जाएगा, अंगा भी आ जाएगा, च भी आ जाएगा, तो इनको काउंट नहीं करना है। लास्ट वाले को काउंट नहीं करना है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। इंपॉर्टेंट भी है, मतलब इनका इस्तेमाल करना है, लेकिन इनको क्रेडिट नहीं देना है, ऐसा समझ लो। इनका इस्तेमाल करेगा, प्रत्याहार बनाते समय इनका इस्तेमाल होगा, लेकिन इनको क्रेडिट नहीं मिलेगा, इनको काउंट नहीं किया जाएगा, नाम नहीं लिया जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं प्रत्याहार का क्या नियम है। प्रत्याहार का मतलब क्या होता है? पाणिनि ने बताया प्रत्याहार मतलब होता है संक्षेप में लिखना। जैसे कि गुड मॉर्निंग होता है, गुड मॉर्निंग की स्पेलिंग सबको पता है, बड़ी सी है गुड मॉर्निंग, उसको व्हाट्सएप पे क्या लिखते हैं लोग? बस ये क्या है? ये गुड मॉर्निंग जीएम, और गुड नाइट को जीएन लिखते हैं। और फिर एज फास्ट एज पॉसिबल उसको बोला जाता है एएफ, एज फास्ट एज पॉसिबल, एएफ बोला जाता है।
तो ये जो चीजें हमने क्या की है, ये शॉर्ट फॉर्म लिखा है। क्यों लिखा है भाई? अपना समय बचाने के लिए, इसीलिए ना किया। शॉर्ट फॉर्म कब हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? ताकि हमारा समय बचे। तो पाणिनि जी ने भी सूत्र, देखो पाणिनि जी क्या करते थे, सूत्र में लिखे हैं सारी चीजें। अब सूत्र में एक एक चीज को लिखने जाएंगे तो समय लग जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, प्रत्याहार बना दिया। कई चीजों को शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे। अगर उन्होंने अच लिखा तो मतलब क्या लिख दिया, पूरा पूरा स्वर लिख दिया। 9 वर्णों को लिखने की जगह उन्होंने क्या किया, केवल 2 वर्ण लिखा, अ और च। और व्यक्ति को समझना है कि अच से मतलब क्या होता है, 9 के 9 वर्ण। फिर उन्होंने क्या किया, हल बनाया। हल के अंदर कितने, 33। तो 33 वर्ण लिखने जाओगे कितना समय लगेगा, लेकिन 2 वर्ण ह और ल लिखना, बस खत्म। तो उन्होंने क्या किया, तो समय बचाने के लिए प्रत्याहार का निर्माण किया। प्रत्याहार समझ आ गया क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। देखो क्या है, कैसे समझते हैं। प्रत्याहार शब्द का अर्थ होता है वर्णों को संक्षेप में लिखना या ग्रहण करना, मैंने बता दिया। ये जो लिखा हुआ ये सूत्र है, ये नियम है, ये रूल है प्रत्याहार बनाने का। क्या रूल है, आदि अंतेन सहित। आदिर आदिर अंतेन सहित, आदिर अंतेन सहित। ध्यान देना, आदि मतलब, देखो आदि मतलब 2 मीनिंग होता है। कई लोग कहते हैं आदि ना अंत, जिसका मतलब जिसका कोई शुरुआत ना हो, जिसका कोई अंत ना हो। लेकिन यहाँ पे जो आदि आया उसका मतलब होता है इत्यादि। जैसे कि ईटीसी लिखते हो ना, एग्जाम्पल लिखते हो तो ईटीसी लिखते हो, तो हिंदी में ईटीसी को क्या बोलते हैं, इत्यादि। इत्यादि मतलब और भी, या फिर इसके अलावा, अन्य। तो यहाँ पे क्या है, अन्य, अन्य वाला आदि आया, ठीक। फिर आता है आदि अंतेन। अंतेन मतलब अंतिम। फिर है सह, सह मतलब साथ में। और इत, इत मतलब इत संज्ञक वर्ण। इत संज्ञक वर्ण समझ में आ गया। 14 महर्षि सूत्र में कितने इत संज्ञक वर्ण है, बस हर एक के इंड में एक ही है, तो 14 महर्षि सूत्र से 14 होंगे, ठीक है। तो बोल रहा है, ध्यान देना, इसको श्लोक क्या है ना, रीअरेंज करके पढ़ना रहता है। जब तुम लोग श्लोक पढ़ोगे अष्टांग वगैरह का, जैसे कि वात पित्त कफ, क्या बोला जाता है, वात पित्त कफश्चेती त्रयोदश समासतः। जैसे जैसे लिखा है उसका एग्जैक्ट मीनिंग, उस सेंस निकालने जाओगे तो थोड़ा अटपटा सा लगेगा, रीअरेंज करके पढ़ना पड़ता है। जैसे ये आदि अंतिम संहिता है, ठीक, इसका मीनिंग निकाल लिया हमने, अब पढ़ो आदि अंतिम सात इस संज्ञक। अटपटा है, मीनिंग समझ, लेकिन अटपटा है, रीअरेंज करेंगे। पहले क्या बोलेंगे, अंतिम इत संज्ञक इत संज्ञक वर्णों के साथ, अंतिम इत संज्ञक वर्णों के साथ अन्य वर्ण। अंतिम इत संज्ञक वर्णों के साथ अन्य वर्ण लिखने से क्या बनता है, प्रत्याहार बनता है। बहुत ही सिंपल है, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। अंतिम इस संज्ञक वर्ण, अंतिम संज्ञक वर्ण पढ़ा है, पता है, सबको पता है। जो हमने 14 महर्षि सूत्र पढ़ा, उसमें जो अंतिम वर्ण था जिसके नीचे हलंत लगा था, वही क्या है, इस संज्ञक वर्ण है। इसीलिए बोला कि अंतिम इस संज्ञक वर्ण के साथ अन्य वर्ण, कोई भी अन्य वर्ण, मतलब कि यहां से कोई भी, हमने मान लो स सुना, इसके साथ हम कुछ भी लिख सकते हैं। बस ध्यान रखना, इसके पहले का लिखना है, इसके बाद का वर्ण नहीं लिख सकते, ठीक है। इस 100 के जितना भी पहले वर्ण है कोई भी लिख सकते हैं। हम इसको भी लिख सकते हैं, हम इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। अन्य वर्ण, इत संज्ञक, अन्य वर्ण मतलब इस संज्ञक वर्ण नहीं होना चाहिए, कोई और वर्ण। अन्य वर्ण मतलब इस संज्ञक नहीं, कोई और वर्ण। मतलब कि इस 100 के साथ इस ज्ञ को नहीं लिख सकते, इस म को नहीं लिख सकते, इस ट को नहीं लिख सकते। इसके अलावा, इस संज्ञक वर्णों के अलावा कोई भी वर्ण लिखो। तो 100 के साथ कोई भी वर्ण बोलो, कौन सा, ध, ध ना, हाँ ठीक है। धस बन गया, धस प्रत्याहार बन गया। अब इसके अंदर कितने वर्ण आएंगे, 2 आएंगे। धस प्रत्याहार के अंतर्गत देखो, ध और ध, 100 को काउंट नहीं करेंगे। अब इससे आपको समझ में आ गया, प्रत्याहार बनाना आ गया। तो अंतिम क्या करना है, इस संज्ञक वर्ण लेना है और कोई भी वर्ण लेना, बस ध्यान रखना। उसके बाद नहीं, मान लो हमने ट लिया, तो ट के बाद ल है, तो इसको नहीं काउंट करेंगे, इसमें से किसी को नहीं, ट के पहले जितने हैं उसको लेंगे, ठीक है। फटाफट 3-3 बनाओ। मैं सामने है, फटाफट 3-3 बनाओ, कुछ भी बना सकते हो। हो गया, ठीक। बोलो क्या बनाया पहला, हाँ, ई को, एक प्रत्याहार, और एक कौन वाला, ये वाला, एक ये वाला है नीचे वाला, एच प्रत्याहार, और हाँ, ह ट, ह और ट, ठीक है, सही है। तुमने क्या क्या बनाया, ई च, ए ना, ए, एच, ह न, ह न, ए च, ह, ह और ये वाला ड, ह और र, और म, म वहां से लिया, कहां से लिया, म, म और ये वाला, ठीक है। तो सबने सही बनाया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें आपको वर्ण पता चलेगा। अगर बोला जाए एच में कितने वर्ण हैं, तो नहीं, ये वाला एच जो इसने बनाया, एच कितने वर्ण है, ए औ, इसको काउंट नहीं करेंगे, ए औ 4। फिर आ गया इक, इक में कितने वर्ण है, ई और क, इन दोनों के बीच कितने वर्ण है, ठीक है, समझ आ रहा है।
1 2 3 4, ठीक। फिर आता है एच, ये वाला ए और च, 2 हैं। फिर हट, ह और ट, कितने हैं? तो समझ में आ रहा है? 1 2 3 4। फिर है कौन सा था? हड़, हड़ प्रत्याहार, कितने हैं? ठीक है, समझ में आ रहा है? 5। अभी तक हमने देखा कि आप कोई भी महसूर सूत्र बना सकते, सॉरी कोई भी प्रत्याहार बना सकते हो नियम का इस्तेमाल करके, आदि अंत सहायता, मतलब कि अंतिम जो इस संज्ञक वर्ण ले लेना, उसके अलावा कोई भी वर्ण ले लेना। बस ये ध्यान रखना, जो इस संज्ञक वर्ण ले रहा है उसके पहले का है वर्ण लो, उसके बाद का वर्ण नहीं लेना है, ठीक है। चलो फिर आता है, देखो यहाँ पे कुछ नियम लिखे हुए हैं कि जो इस संज्ञक वर्ण है उनको काउंट नहीं किया जाता, उसके कुछ रूल हैं। ये रूल प्रत्याहार जब पूछा जाएगा आपके टर्म में ना, तो ये लिखना पड़ेगा कि प्रत्याहार बनाने की विधि बताएं। ये पूछा गया था हम लोगों से, इसलिए मैंने इसको डिटेल में कवर किया है। एक सूत्र से आप नियम बता दिए कि इस नियम को फॉलो करके कई प्रत्याहार बना सकते हैं, लेकिन उसमें इस संज्ञक वर्ण को क्यों नहीं काउंट करते, ये सारी चीजें बताई जाएगी। बोला गया है कि हलंत्यम सूत्र के माध्यम से मैसर सूत्र के अंतिम वर्णों की इस संज्ञा कर दी जाती है। हलंत्यम सूत्र कुछ है नहीं, क्या होता है? हलंत्यम सूत्र के माध्यम से क्या करते हैं हम? किसी भी वर्ण के नीचे क्या लगाते हैं? हलंत लगाते हैं। तो मैसर सूत्र के जितने अंतिम वर्ण हैं उनके नीचे क्या लगाया गया? हलंत लगाया गया। किसके सूत्र के माध्यम से? हलंत्यम। इस हलंत्यम जो ये सूत्र है, कौन सा सूत्र है भाई? हलंत्यम सूत्र है, ठीक है। हलंत्यम सूत्र के माध्यम से हर एक वर्ण के नीचे, जितने भी अंतिम वर्ण है मैसर सूत्र, उनके नीचे एक हलंत लगाया गया। अब हलंत लगाने के बाद क्या हुआ? इन वर्णों को एक नया नाम दिया गया, एक टैग लगा दिया गया। क्या बोला गया? इत संज्ञक वर्ण। तो इत संज्ञक वर्णों का प्रयोग प्रत्याहार निर्माण में किया जाता है। जैसे कि आपने सूत्र में देखा कि प्रत्याहार निर्माण में इस संज्ञक वर्णों का मेन रोल है, इनके बिना प्रत्याहार बनेगा ही नहीं। फिर बोला गया मैसर सूत्र में जो है 14 संज्ञक वर्ण है, यहाँ पे लिखा है 15 भी है। देखो क्या हुआ कि राइटर आए अलग अलग, ऐसा तो है ना क्या पांडे जी द्वारा लिखी हुई पुस्तक पढ़ रहे हो? जो संस्कृत सुधा किसने लिखी है? पांडे जी लिखी है? नहीं, ये किसी राइटर ने लिखी है। तो वैसे कई सारे राइटर आए, तो कई सारे जो राइटर आए उन्होंने बताया कि देखिए भाई 14 मैसर सूत्र के अलावा 15 मैसर सूत्र भी हो सकते हैं। किसी ने बोला 16 भी हो सकता है। जब आप बोलोगे कि 15 मैसर सूत्र हैं तो क्या हो जाएगा? एक इस संज्ञक वर्ण बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ गया ना। 15 मैसर सूत्र हो गए तो कितना इस संज्ञक वर्ण हो गया? बस वही बात उन्होंने बोला कि 15 इस संज्ञक वर्ण। यहाँ पे कौन सा वर्ण बताया उन्होंने? ये भी बता दिया कि ये वाला सूत्र हम जो है लड़ सूत्र जो है, यहाँ पे देखो ये जो लड़ था यहाँ पर भी है, वहां पर भी उन्होंने क्या किया? केवल इसके बीच चंद्र बिंदी लगा दी, बस कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया उन्होंने, इसी को मॉडिफाई करके 15 में बदला है, ठीक है। तो जब उन्होंने बोला कि जब ये 15 हो गया तो ये कितने संज्ञक वर्ण हो गए? 15 हो गए। 14 सूत्र है तो 14 संज्ञक वर्ण, 15 है तो 15 संज्ञक वर्ण, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखो ये जो आया सूत्र आया चौथा स्टेप। देखो 3 स्टेप हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा। आप प्रोसेस बता रहे हो कि कैसे इस संज्ञक वर्णों के बारे में इंट्रो दे रहे हो, ताकि पता चले कि कैसे क्या हुआ था उनके साथ। पहले सूत्र के नीचे हलंत लगाया गया, सॉरी मैसर सूत्र के अंतिम वर्णों के नीचे हलंत्यम सूत्र के माध्यम से हलंत लगाया गया, फिर उनको इस संज्ञा दी गई। इसके हिसाब से मैसर सूत्र में कुल 14 इस संज्ञक वर्ण बन गए। 15 भी हो सकता है अगर हम 15वां मैसर सूत्र काउंट करेंगे तो। अब देखो बोलता क्या है? तस्य लोपस सूत्र के माध्यम से ये जो इस संज्ञक वर्ण है, इस सूत्र के माध्यम से इस संज्ञक वर्णों का लोप हो जाता है। ये तस्य लोप, ये एक सूत्र है जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो? किसी भी वर्ण को, किसी भी समूह को, मतलब कि एक वर्ण नहीं, एक से ज्यादा वर्णों को क्या कर सकते हो? गायब कर सकते हो। इसमें गायब कैसे हुआ? हमने सूत्र बनाते समय क्या बनाया? जैसे कि ये जो एग्जाम्पल है अड़ प्रत्याहार का लिया गया। अड़ प्रत्याहार में ड है, लेकिन अब यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है? लोप हो गया उसका। तस्य लोपस सूत्र से लोप कर दिया गया। किसने किया? पांडे जी ने किया। उन्होंने कहा कि देखो मैं जो ये अड़ प्रत्याहार लिख रहा हूं उसमें आपको ड़ पे फोकस नहीं करना है, केवल 3 वर्ण है, क्योंकि मेरा क्या मोटिव था बनाने का? शॉर्ट फॉर्म में लिखना। तो अड़ प्रत्याहार में मेरा मोटिव केवल अ ई उ से है, ड से नहीं है, क्योंकि ये इस संज्ञक वर्ण है, इनको आप काउंट नहीं करोगे। क्यों नहीं काउंट करोगे? तस्य लोपस सूत्र के माध्यम से इनका लोप कर दिया गया, इसलिए इनको काउंट नहीं करोगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो अभी जब आपने प्रत्याहार बनाया था नया नया, उसमें अंतिम वर्ण नहीं काउंट किया था। क्यों नहीं काउंट किया? यहाँ पे रीजन पता चल गया होगा। पांडे जी सारी चीजें पांडे जी ने लिखी है। तस्य लोपस सूत्र लिखा उन्होंने, हलंत्यम सूत्र लिखा उन्होंने, इस संज्ञक वर्ण बनाया उन्होंने, सारी चीजें नियम लिख के चले गए। हम क्या कर रहे हैं? केवल इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझ में आ गया होगा, सारी चीजें प्रत्याहार खत्म है यहाँ पे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल शुरू होगा। एच प्रत्याहार जो बनाया था तुमने, एच तुमने ए वाला बनाया था, इसमें छोटा वाला, हाँ एच प्रत्याहार बनाया था, जिसमें कितने वर्ण थे? 4 बना रहे थे। फिर देखो अच प्रत्याहार, अच वाला किसी ने नहीं बनाया, हल नहीं बनाया किसी ने, तो यहाँ पे अच और हल को लिख दिया मैंने। अच प्रत्याहार में देखो क्या क्या है? अ ई उ री री ए ऐ ओ औ, ये सब आ जाएंगे। आप देखोगे, ध्यान देना, सीक्वेंस आप वही लिखोगे। सीक्वेंस जब पढ़ते हो तो क्या लिखते हो? ए ऐ ओ औ, लेकिन मैसर सूत्र में ए के बाद ओ आया है, तो सीक्वेंस भी यही रहना चाहिए। ये ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना। देखो मैसर सूत्र में ये जो है अ ई उ री री, ए के बाद ओ आया है, फिर ए के बाद औ आया है, तो यही सीक्वेंस में लिखना। जैसे कि आप अगर हल प्रत्याहार बना दिया तो जिस सीक्वेंस में ये लिखा हुआ है उसी सीक्वेंस, ये नहीं कि क ख ग शुरू कर दिए, ऐसा नहीं करना है। हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन आते हैं, पता है, क से म तक व्यंजन है, पता है, लेकिन हम लिखेंगे किस सीक्वेंस में? ह य व र, इसी सीक्वेंस में लिखेंगे। वही मैंने काम किया है यहाँ पे, ध्यान दो। फिर मैंने हल प्रत्याहार लिखा, यहाँ पे देखो गलती क्या हुआ है, हाँ हलंत नहीं लगा, ये छोटी छोटी चीजें गलती है। अब देखो हल प्रत्याहार बन गया, अब इसमें क्या है? पूरे व्यंजन है। हल प्रत्याहार के अंदर देखो सारा का सारा व्यंजन आ गया,
ह य ब र ल, कौन सा है? हाँ, क्यों नहीं आएगा? बताते हैं कहाँ से आया। ये ल तो यहाँ पे है ना। हाँ, ये हम यहाँ से शुरू करें। ह या ब र, ट को छोड़ दिया, ल को छोड़ दिया, या म ड न न, फिर झ भ, फिर ये सारा चीज लिखते 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 हम यहाँ तक आए हैं। अब देखोगे यहाँ पे, अब काउंट करोगे तो 33 संख्या पूरी हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक पूरी 33 संख्या हो गई। अब इसमें क्या किया उन्होंने? रीअरेंज किया। पांडे जी ने क्या किया? रीअरेंज किया। क को पहले लिखा, फिर इसमें क भी मिल जाएगा। क कहाँ है? क हो गया, फिर ख हो गया, फिर ग दिख रहा है। ग नहीं है, ग नहीं है इसमें। ग इसमें कहाँ है? महसूस में ग कहाँ है? ग यहाँ पे है। नहीं नहीं, वो अंग में नहीं काउंट करेंगे। ग यहाँ पे, मतलब ज ब ग आना चाहिए। मतलब इसमें कुछ ना कुछ छूटा है। ज ब ग नहीं है। यहाँ पे कैसे ग होगा? क्यों ग होगा? देखो यहाँ पे, देखो अंगा है ना जी, य म ग ड न। देखो ये जो है, ये अंगा ही लिखा है, बस लिखने का तरीका अलग है। ये भी अंगा ही है। ये एआई का दिक्कत है, ये अंगा है, हलंत है, ग नहीं रहेगा। अब अंगा में उच्चारण ग का आ रहा है ना, अंगा, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हो। दोनों तरीके से लिखते हो, है यो अंगा ही। ये नहीं कि ये अंगा हलंता धन ग मिल करके अंगा बना लिया, ऐसा नहीं है। ये अलग चीज है, ये अंगा ही है। हाँ, तो ये अंगा, ये हलंते में है, ये ग मत काउंट करो। संस्कृत सुधा है, सुधा होनी चाहिए। किसमें? उसी तो बोल रहे हैं कि कहीं दिया हुआ है, क्योंकि गलत तो लिखेंगे नहीं। और ये जो ग नहीं काउंट करोगे उसको, ये अंगा ही बोलोगे। ठीक है, तो फिर वो अंगा ही है, ठीक है, और ये भी अंगा ही है, ठीक। तो ये जो अंगा लिखा है यहाँ पे, इसको हम ठीक करके ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये वो वाला अंगा नहीं है, वो वाला ऊपर वाला नहीं है, ये नीचे वाला है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, ग छूटा हुआ है, तो काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 हो रहा है, इसलिए ग छूटा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ग रहेगा, ठीक, तब जाके 33 होगा, ठीक है। तो पूरे 33 व्यंजन है। फिर देखिए ये उड़ प्रत्याहार, ईड़ प्रत्याहार, ये सब अलग अलग प्रत्याहार बनाए, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, सारी चीज बता दिया मैंने। अब कौन कौन सा था? एक था यण प्रत्याहार और सल प्रत्याहार आया था ना। हाँ, यण और सल समझ लो कहाँ कहाँ कैसे है, कैसे उसमें 4 हैं वो समझ फटाक से। हाँ, यण, यण प्रत्याहार और सल प्रत्याहार। यण प्रत्याहार देखो कहाँ पे है, या वरट, यण प्रत्याहार, ठीक है। तो य व र और ल, यही पढ़े थे कि 4 वर्ण हैं। फिर सल प्रत्याहार, ये देखो स और ल, इनको इसमें 4 हैं, स स स और ह, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद रहना चाहिए। ये सारी चीजें इस्तेमाल हुई थी, तो यहाँ पे दिखा दिया ताकि दिमाग में रहे कि हाँ ये हमने देखा हुआ है। ये आपका प्रत्याहार खत्म हो गया। यहाँ पे समझ में आ गया? प्रत्याहार सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था इस चैप्टर का, क्योंकि इसी के बेस से पांडे जी ने अपना पूरा पुस्तक लिखा है। प्रत्याहार का बहुत इस्तेमाल किया उन्होंने। समझ में आ गया कैसे बनाना है, काउंट कैसे करना है, इस संजय को क्यों छोड़ना है, रीजन बताते गया। तत्स्य लोपा सूत्र के माध्यम से उसका लोप कर दिया जाता है, इसलिए उसको काउंट नहीं करते हैं। अब प्रत्याहार 5 नंबर में आएगा तो लिख लेगा सब लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आएगा उच्चारण निशान। ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल आपको रटना है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी खत्म करते हैं इसको। ये है अकुह विसर्जिया नाम कंठा। उच्चारण निशान मतलब क्या होता है कि कौन से वर्ण का जो है कहाँ से उच्चारण हो रहा है। अब यहाँ पे वो चले गए फिजियोलॉजी पे, कि कंठ से हो रहा है, कि मुख से हो रहा है, कि दंत से हो रहा है, कि ओष्ठ से हो रहा है, कि तालु से हो रहा है, पूरा पूरा वो देखिए हर एक वर्ण का। और ये पहले तो उन्होंने स्वर और व्यंजन का भी वर्गीकरण किया था, किस तरीके से हो रहा है, उष्मा उत्पन्न हो रही है, और स्वर में बताया था कि ऊपर से, नीचे से, कि बीच से, कहाँ से हो रहा है, सारी चीज। लेकिन यहाँ पे क्या किया उन्होंने, स्वर और व्यंजन को मिला करके अलग से लिखा कि किसका उच्चारण कंठ से हो रहा है, किसका उच्चारण तालु से हो रहा है, किसका उच्चारण ओष्ठ से हो रहा है, किसका उच्चारण दंत से हो रहा है, सब लिख दिया उन्होंने। तो ये रटना है। इससे पीजी में भी एक क्वेश्चन बना था, संस्कृत से पीजी में ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता, 1 या 2 बनता है, तो उन्होंने चुना कि इसको उच्चारण स्थान को चुना था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे क्लियर रहना चाहिए। यदि दोबारा तुम नहीं पढ़ोगे, फाइनल ईयर में जाकर पढ़ लें, नहीं होगा, अभी क्लियर रहेगा तभी हो पाएगा। तो पहला सूत्र क्या है, अकुह विसर्जिया नाम कंठा। अकुह विसर्ग निया नाम कंठा। अ से अ और आ गया, क से क वर्ग आ गया। वर्ग मतलब पता है, हाँ ग्रुप होता है, पता है, ये मैंने कहा मेंशन किया है ना। स्पर्श व्यंजन में क वर्ग बताया, ट वर्ग, च वर्ग, सारा वर्ग मैंने वहां बताया हुआ है, ठीक है। तो 25 कैसे हुए थे, 5 वर्ग से, तो क में 5 वर्ण है, ये दिमाग में रखना। यहाँ पर भी देखो च वर्ग आएगा, च वर्ग मतलब च के पूरा 5 वर्ण की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अ से अ और आ हो गया, फिर ये जो क लिखा हुआ है इससे क्या हो गया, पूरा क वर्ग। फिर ह से जो है ह हो गया, फिर आता है विसर्ग, ठीक है। फिर आ गया ये विसर्ग, समझ आ गया। अ क ह और विसर्ग का कंठ से, देखो निया नाम, जो ये नाम है वो हर जगह आएगा, नाम नाम नाम, निया नाम,
ये दो तो यहाँ पे नहीं आया है, तो ये नाम निया नाम मतलब कुछ है नहीं, केवल वो आपका शब्द रूप का पार्ट है, ठीक है, वो वहां पे क्लियर हो जाएगा। नाम मतलब मैंने बताया था कि बालका नाम बालकों का, वर्णा नाम वर्णों का, तो विसर्जनिया नाम विसर्जनों का, इन सब का, ठीक है, उच्चारण क्या होगा, शब्द क्या होगा, का निकलेगा, अर्थ क्या निकलेगा, विभक्ति के अनुसार का, तो इन सब का उच्चारण कहां से होता है, कंठ से, तो इन सब का यहाँ पे उच्चारण क्या निकलेगा, का, तो यहाँ पे समझ आ गया, अ क ह और विसर्ग का उच्चारण कहां से होता है, कंठ से होता है। ध्यान देना, विसर्ग कॉमन विसर्ग बोला है, अभी यही आगे विसर्ग जो है आगे चल के डिवाइड हुआ था, अगर प हो गया और क, हाँ, उपधमनिया और जीवामूल्य, तो उसका भी आगे आएगा, देखना क्या बोलते हैं वो। अभी समझिए, इचु यसा नाम तालु, पहला सूत्र अपूर्व विसर्जन कंठ के लिए था, अब आता है तालु के लिए। इचु यसा नाम तालु, तालु मतलब अपर पैलेट बोला गया है। इचु, ई से ह्रस्व ई दीर्घ ई, च से च वर्गा, य से य, स से स, नाम आ गया, नाम मतलब ई च य स का उच्चारण तालु से होता है, ठीक है। फिर आता है ऋतु रसानाम मूर्धा, री, री से ह्रस्व दीर्घ दोनों, देखो यहाँ पे दीर्घ में भी गलती है, ठीक है। हमको नहीं पता, ठीक है, समझ में आ गया। री ह्रस्व री दीर्घ री, ट मतलब ट वर्ग का पूरा पूरा, पांचों वर्ण ट के जो भी आते हैं, फिर आ गया र, फिर आ गया स, देखो यहाँ पे बोला था ना, वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया था तीनों स का उच्चारण, तो यहाँ से क्लियर होगा वो तीनों स का। यहाँ पे देखो तालु बोला, मतलब कि स का उच्चारण होगा तालाब में स का, तो जीवा जो है ऊपर पायलट पे श से होगा। फिर आता मूर्धा, मूर्धा मतलब लोअर जो जबड़ा है तुम्हारा उससे टच करना चाहिए, क्या है, स का उच्चारण स, इस तरीके से, तो यहाँ से क्लियर होता है उन तीनों स का उच्चारण। तीनों स देखो आगे चल के ये वाला स दंत वाला आ गया, समझ आ रहा है, तीनों का अलग उच्चारण। तो यहाँ पे क्या रख रहे थे हम, ऋतु रसानाम मूर्धा, री री हो गया, फिर ट वर्गा, फिर र और स, इन सबका मूर्धा। मूर्धा मतलब क्या होता है, लोअर जो है तुम्हारा, उससे जो आपका दांत है, टंग जो है नीचे ज्वाइन है, वो पीछे नहीं जा सकती, तो दांत के नीचे जो मसूड़े हैं उस पर टच करके उच्चारण करना है। री ट, तो ऊपर से हो रहा है जी, ट ट ट, ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ट उच्चारण करने में ऊपर से ये नीचे की तरफ आ रहा है, ट, नीचे भी आ रहा है, वो ऊपर से नीचे आ रहा है, ट आ रहा है ना, ट, हाँ, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये नीचे का मेजॉरिटी हो सकता है कि अगर नीचे ना टकराए तो ना उच्चारण हो, ट ट, हाँ, नीचे सटना चाहिए तभी उच्चारण होगा, इसीलिए उन्होंने मूर्धा में रखा, आपके उसमें तालु पे नहीं रखा। तो सारी चीजें उन्होंने प्रैक्टिकली अप्लाई की होगी तभी उन्होंने रखा है, उस पर डाउट नहीं कर सकते थे, वो गलत है, वो सही थे, बस हम लोग समझ नहीं पाएंगे तो वो अलग बात है, ठीक है। समझ गए, ट का उच्चारण कैसे हो गया, र का स का मूर्धा से हो गया। अब ऋतु रसानाम दंताई को, इलरी है ये, इलरी तू लसानाम, इलरी मतलब देखो उसका केवल ह्रस्व रूप होता है, इसलिए दीर्घ रूप नहीं आया, यहाँ पे दीर्घ रूप आया, यहाँ पे दीर्घ रूप आया, अ का दीर्घ रूप आया, इसका होता ही नहीं तो आएगा कहां से। फिर आता है ट वर्गा, फिर ल और स, इन सब का नाम मतलब इन सब का उच्चारण दंत से होता है, दंत से जीवान को टच कराएंगे तब होगा, ठीक है। त वाला तो समझ आया, त ल, फिर क्या था ये स, हाँ, इसका उच्चारण जो है ये ध्यान रखना, इन तीनों स का उच्चारण ध्यान में रखना, एक का तालु से तो तालाब से बोला गया है, एक का मूर्धा से तो मूर्धन्य से बोला गया है, एक का दंत से तो दंत से बोला गया है। इसका नाम इसीलिए गया है कि इसका उच्चारण, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे थे, लेकिन आज मतलब पता चला है, ठीक है। अगर बीएमएस लेते तो पता चलता नहीं, पता चलता। फिर है उपधमनिया नाम ओष्ठो, उपधमनिया नाम ओष्ठो में क्या था, उ दोनों ह्रस्व दीर्घ दोनों, फिर प पूरा प वर्गा, उप धमनिया नाम, उप देखो यहाँ पे आ गया, ये सुनो ध्यान से, ये उ से दोनों हो गया, प से प वर्गा हो गया, फिर आता है प धमनिया नाम। कौन सा प धमनिया नाम, देखो इस प में क्या है, प हलंता और उ जुड़ा हुआ है, समझ में आ रहा है, सॉरी, प हलंता और उ जुड़ा हुआ है, समझ में आ रहा है, उ है ना इसमें, तो ये उ जो है इसके साथ है, बगल वाले प के साथ, उ और प मिलके क्या बनेगा, उप धमनिया नाम, समझ में आ रहा है, समझ आ रहा है ना, ये उ से ये दोनों उ हो गया, इस प से प वर्गा हो गया, और ये उ और ये प मिलके उपधमनिया नाम बनाएगा, उपधमनीय, उ प वर्गा और उपधमनीय, इन तीनों का उच्चारण क्या है, ओष्ठ है। अब देखो उपधमनीय विसर्ग कौन सा था, जिस विसर्ग के बाद प या फ है, ठीक है, तो उसका उच्चारण कहां से होगा, जो ये विसर्ग है राम पठति, उसका बोल रहा है कि विसर्ग का उच्चारण ओष्ठ से होगा, क्योंकि बाद में ऐसा वर्ण आ रहा है कि ओठ का इस्तेमाल करना ही है, ठीक है, इसलिए उसको उससे कनेक्ट करके यहाँ बता दिया उन्होंने, ठीक है। इन सबका तो बचाना नहीं है, प प समझ में आ रहा होगा। फिर है ए दैतो कंठ तालु, यहाँ पे देखो अब दो चीजें इन्वॉल्व होंगी, कंठ होगा और तालु होगा, दोनों का इस्तेमाल होगा। ए दैतो कंठ तालु, ए मतलब ह्रस्व और सॉरी इसमें ह्रस्व नहीं था, सॉरी, दोनों तो ये दीर्घ फॉर्म में है, ए और ए, इन दोनों का क्या कंठ और तालु से होगा। जो ये छोटे छोटे है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स है, लेकिन ये जो एक दो एग्जांपल वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यू के हाईलाइटेड पॉइंट रहते हैं, ठीक है, इससे ज्यादा पूछता है कंठ तालु से कौन उच्चारण होता है, ए और ए कंठ तालु से। फिर आता है ओ दौतो कंठोष्ठम, ओ और ओ का कंठ और ओष्ठ दोनों का इस्तेमाल। ओ जब तक ये ओ नहीं बनेगा, जब मुंह का ओ नहीं होगा तब तक
नहीं होगा उच्चारण। उसी तरीके से इसका क्या बोला था, तालु और कंठ, ए ए ऐ, फिर आ गया ओ औ, इसमें ओष्ठ का भी इस्तेमाल हो रहा है। इस शेप जो बन रहा है ओ वाला, इसका इस्तेमाल ओष्ठ का हो रहा है, इसलिए इसको कंठ और ओष्ठ में रखा गया। फिर आ गया वकारस्य से दंतोष्ठम, ये केवल एक ही है। व का जो उच्चारण है दंत और ओष्ठ मतलब दांत और ओष्ठ दोनों से हो रहा है। व इसमें जो है थोड़ा ये ओठ जो है जुबान इससे टच होकर के बाहर की तरफ आ रही है। व अंदर से बाहर आ रहा है जुबान, ये जो ओठ है वो अंदर से बाहर आ रहा है। व ठीक है, उस तरीके से बोला है दंतोष्ठम। फिर यमंगल नाम नासिका, ये तो समझ में आ रहा है नासिका से उच्चारण होता है। फिर नासिका अनुस्वार से, अनुस्वार का भी उच्चारण नासिका से होता है। तो ये जो है ना, ये और ये नहीं, केवल एक ही श्लोक एक्स्ट्रा यहाँ मिलेगा। संस्कृत सुधा में तुमको एक श्लोक या दो श्लोक कम मिलेगा, मैंने एक या दो श्लोक ज्यादा रखा है। हाँ, अनुस्वार वाला नहीं है, यही मैं बोलने वाला था कि नासिका अनुस्वार से नहीं है, लेकिन इसका गणना, इसका चर्चा हुआ है अलग अलग पुस्तकों में, तो यहाँ पर ऐड किया मैंने कि अगर क्वेश्चन आ गया कि ना अनुस्वार का उच्चारण कहां से होता है, तो नासिका से होता है, याद रखना, ठीक है। और या फिर सूत्र पूछ दे नासिका अनुस्वार से किसका सूत्र है, तो अनुस्वार का सूत्र है। फिर आता है जीवा मूल्य से जीवा मूलम, ये उसी आपका जो, ये भी नहीं होगा आपके पुस्तक में, ये वाला शायद ये है। तो जीवा मूल्य से जीवा मूलम क्या है, जो जीवा मूल्य विसर्गा था उसके लिए बोल रहा है कि उसका उच्चारण, हाँ, विसर्गा के बाद क या ख आएगा तो क्या होगा, जीवा मूल्य विसर्गा होगा। और उस विसर्गा का उच्चारण कैसे होगा, जीवा के मूल से, टंग के बेस से होगा, ठीक है, बेस ऑफ टंग। अब इसको कैसे समझा, जैसे कि उच्चारण कैसे था उसका, क में आप झटका दे रहे थे, रामा खादती, रामा खादती, खादती, इसमें पता नहीं चल रहा है बेस का कैसे इस्तेमाल हो रहा है, नहीं पता चल रहा है क्योंकि टच भी नहीं हो रहा है, अब जुबान ऊपर ही रह रही है। खादती में रामा खादती, रामा करोती, रामा करोती, इसमें नहीं पता चल रहा है, फील नहीं हो रहा है, और फील नहीं हो रहा है तो समझा नहीं पाएंगे। बस इसका याद रखना, जीवा मूल्य से जीवा मूलम जो है क्या है आपका, जो जीवा मूल्य विसर्गा उसका उच्चारण जीवा के मूल से होता है। अब ये जो वर्ग का बात कर रहा था, ये वर्ग जो है इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा जो आपका उच्चारण स्थान था उसमें कई जगह है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, ये पूरा याद रहना चाहिए। क वर्ग में कौन कौन से वर्ण है, च वर्ग में कौन कौन से वर्ण है, यहीं पे दे दिया मैंने, ठीक है। हमने उच्चारण स्थान कंप्लीट कर लिया था, अब आगे चलते हैं प्रयत्न पे, ठीक है। तो प्रयत्न मतलब क्या होता है, प्रयत्न मतलब होता है कोशिश। लास्ट क्लास में मैंने बताया था क्या होता है, कोशिश या चेष्टा। 25 मिनट याद रखना, कोशिश या चेष्टा मतलब कि जैसे बोला जाता है ना कि उसने बहुत कोशिश की, उसने बहुत कोशिश, मतलब अपना हर एक जितना एफर्ट हो सकता था उसने लगा दिया, लेकिन फिर भी उसको क्या सफलता हासिल नहीं हुई, ठीक है। तो इसमें वही प्रयत्न, उसी प्रयत्न से लेकर के किसने बताया है, महर्षि पाणिनि ने बताया है, मुख के प्रयत्न, वर्णों के उच्चारण के प्रयत्न, ठीक है, वर्णों के उच्चारण के प्रयत्न को उन्होंने बहुत अच्छे समझाया, ठीक है। अब प्रयत्न मतलब मैंने क्या बताया, कोशिश, या फिर जो हम मान लो किसी चीज को पाना है, हमें हासिल करना है, तो मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ना, एफर्ट कर रहे हैं, उसी कोशिश को उन्होंने वर्णों के उच्चारण को कैसे रीड करके बताया वो बताया। जब प्रयत्न मतलब समझ आ गया क्या होता है, वही लिखा हुआ है, सामान्य परिभाषा कैसे करेंगे, वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा। अब यहाँ पे तो संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे वर्णों की चेष्टा बताएंगे, मतलब कि वर्णों के लिए हम क्या प्रयत्न कर रहे हैं, उनको उच्चारण करते समय हम क्या कोशिश कर रहे हैं, हमारे द्वारा वर्णों को उच्चारण करने के लिए क्या कोशिश की जा रही है, उसको हम बोलेंगे प्रयत्न। तो बोला है कि वर्णों को उच्चारण करने की चेष्टा को प्रयत्न या फिर यत्न भी कहा जाता है, ये नाम इंपॉर्टेंट है, यत्न भी कहा जाता है। प्रयत्न यत्न के दो प्रकार होते हैं, एक आभ्यंतर और एक बाह्य। इसको मैं 2-3 स्लाइड में रख सकता था, लेकिन एक ही स्लाइड में इसलिए रखा क्योंकि क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, है बड़ा टॉपिक ये, लेकिन क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं पहले पढ़ा लूंगा, फिर 2 मिनट में बता दूंगा, ठीक है, पहले पढ़ा लेने दो। प्रयत्न कैसे हो सकते हैं, एक आभ्यंतर और एक बाह्य। बाह्य मतलब बाहरी, आभ्यंतर मतलब इंटरनल, अंदर और बाहर के प्रयत्न को बांट दिया उन्होंने। जैसे कि वर्ण का, जैसे मान लो तुमको कुछ हासिल, नीट वगैरह का एग्जाम दे रहे थे तुम लोग, नीट में कॉलेज चाहिए था, तो पहले सोचा तुमने ना, स्ट्रेटेजी बनाया कैसे पढ़ेंगे हम, वो क्या था, इंटरनल चल रहा था, वो इंटरनल तुम्हारा कोशिश था। जब तुम पढ़ने बैठे तो वो बाह्य में बने गया, ठीक। जो पहले सोचा तुमने, जो अंदर की चेष्टा चल रही थी, अंदर ही सोच रहे थे तुम, वो इंटरनल हो गया। और जब उसी चीज को अप्लाई किया, पहले शेड्यूल बनाया कि मंडे को ये पढ़ेंगे, टाइम टेबल बनाया इतने बजे से इतने बजे पढ़ेंगे, वो शेड्यूल बनाना क्या हो गया, सोचना हो गया। जब बना के उसमें पढ़ने लगे तो बाह्य प्रयत्न आ गया। तो उसी चीज इसको जब हम वर्णों का उच्चारण करने से पहले, मतलब कि हम कुछ बोलने जा रहे हैं, ठीक, उससे पहले क्या होता है, हम हमारी जो कंठ है, ये जो जीवा, ये जो बकल कैविटी, वो ब्रेन सिग्नल देता है कि ये बंदा कुछ बोलने जा रहा है, तो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना शुरू करता है। जो अंदर का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन होता है, और जो हमारे मुख के अंदर जीवा है, दंत है, और ये जो चीक्स हैं, इन सब का जो चेष्टा हो रही होती है वर्णों के उच्चारण के पूर्व, मतलब कि हम कुछ बोलने जा रहे हैं, ठीक, हमने मुंह खोल दिया है, लेकिन अभी मेरे मुंह से ध्वनि नहीं निकली है। जब तक ध्वनि नहीं निकलती है तब तक वो आभ्यंतर प्रयत्न कहलाएगा। जैसे जिस क्षण पहली ध्वनि निकल गई वो बाह्य में बदल जाएगा। जैसे क का उच्चारण करने के लिए मुझे पहले मुंह खोलना है, जब तक मुंह खोलूंगा नहीं उच्चारण नहीं होगा, ठीक, पहले मुंह खोलना है, कंठ को सिकोड़ना है, हवा को कैसे रोक कर झटके से बाहर निकालना है। ये जो रोक कर झटके से जब तक बाहर नहीं निकल रही हवा, तब तक ध्वनि नहीं निकलेगी। जब तक ध्वनि नहीं निकलेगी तो उतना जो चेष्टा मैंने की, मुंह खोला, हवा भरा, उसको झटके से निकालने के लिए फोर्स लगाने जा रहा हूं, तब तक ये पूरी चेष्टा क्या हुई, आभ्यंतर हुई। जैसे ही हवा निकली, ध्वनि निकली, वो बाह्य में बदल जाएगा। तो बाह्य करते समय मैंने क्या किया, क,
इसको जब पहले तो ब्लॉक किया था, हवा को रोक के ब्लॉक किया, फिर जब छोड़ने गया तो इसको ओपन किया और छोड़ा, तो बाएं में बदल गया। तो अभ्यंतर और बाएं समझ जाएगा। जब तक ध्वनि नहीं निकल रही तब तक क्या है वो, जैसे ध्वनि निकली क्या है वो, ठीक। अब चलो अभ्यंतर और बाह्य समझ आ गया। अब इसी को पाणिनि जी ने किस तरीके से समझाया उसको समझ लेते। ठीक, अभ्यंतर का उन्होंने बताया 5 प्रकार है, बाह्य का उन्होंने बताया 11 प्रकार है, 11 प्रकार। ठीक है, टोटल इसके 11 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार इससे क्या है, ध्यान देना, एक बार में याद हो जाएगा, टफ नहीं है। बोला मैंने छोटा टॉपिक है, टॉपिक बड़ा है लेकिन इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इजी टॉपिक है ये। स्पृष्ट, ईसद स्पृष्ट, ईसद विपरीत, विपरीत समृद्ध। 5 कौन कौन से क्या है ये 5 अभ्यंतर प्रयत्न है किसके वर्णों के, स्पृष्ट, ईसद स्पृष्ट, ये दोनों नाम समझ आ गया। स्पृष्ट, ईसद स्पृष्ट, विपरीत, ईसद विपरीत, फिर समृद्ध। ठीक, ईसद स्पृष्ट, ईसद स्पृष्ट क्या है, स्पृष्ट मतलब होता है स्पर्श करना, स्पृष्ट मतलब स्पर्श करना, ईसद स्पृष्ट, ईसद मतलब थोड़ा थोड़ा स्पर्श करना। स्पृष्ट क्या है, स्पर्श करना, ईसद स्पृष्ट थोड़ा स्पर्श करना। ठीक, पढ़ लेते हैं समझ में आ जाएगा। स्पृष्ट का अर्थ होता है स्पर्श करना, और क्या स्पर्श करेगा, तो जो जीवा है वो जीवा मुख के विभिन्न भागों का, मतलब विभिन्न भागों क्यों बोला कि अलग अलग वर्ण के उच्चारण के लिए अलग अलग पार्ट को करेगा, कभी हाँ कभी ऊपर करेगा, कभी दांत करेगा, कभी नीचे करेगा, अलग अलग के लिए अलग अलग करेगा। तो इसलिए बोला उन्होंने कि जीवा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है। ठीक, जब वो स्पर्श कर रही है, ठीक है, तो क्या है, स्पृष्ट है। जब वो स्पर्श कर रही है जीवा मुख के विभिन्न भागों को, वो क्या है, स्पृष्ट है। ठीक, और स्पृष्ट कहते हैं। और इसकी संख्या देखो क्या बताइए, ये इंपॉर्टेंट है, जो इसकी संख्या है, जो नाम है, जो इसके एग्जांपल से वही क्वेश्चन पूछता है एमसीक्यू में। क से म तक स्पृष्ट में आएंगे, क से म तक किसमें आएंगे, ठीक। ईसद स्पृष्ट थोड़ा स्पर्श, जीवा जो है हमारे जो बकल कैविटी के जितने भी पार्ट्स हैं उनको टोटली टच नहीं करेगी, ऐसे हल्का सा टच करेगी, हल्का सा टच करेगी। इसका अर्थ होता है थोड़ा, जीवा मुख के विभिन्न भागों को थोड़ा स्पर्श करेगी। इसके कौन कौन से हैं, यड़ प्रत्याहार वाले वर्ड, य व र ल। ठीक है, समझ आ गया। जीवा कंप्लीटली टच कर रही है तो वो स्प्रिट, हल्का टच कर रही है मुख के विभिन्न भागों तो इसी स्प्रिट। समझ आ गया। ये पूछता है एमसीक्यू में, एग्जांपल नहीं पूछा, सॉरी परिभाषा नहीं पूछेगा, ये पूछेगा एग्जांपल। इसकी संख्या कितनी, स्प्रिट की 25, ईसद स्प्रिट की 4, बस ये ध्यान रखना। यण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण कौन से अभ्यंतर प्रत्यय हैं, ईसद स्प्रिट। ठीक है, चलो अब आते हैं विपरीत, ईसद विपरीत। पहले विपरीत समझते हैं। विपरीत मतलब होता है खुलना, मतलब कि ओपन होना। ठीक, ईसद विपरीत मतलब थोड़ा खुलना, ईसद मतलब थोड़ा हो गया, विपरीत मतलब खुलना, मुख का खुलना होगा, और विपरीत मतलब भी खुलना होगा, लेकिन ईसद आ गया ना तो थोड़ा खुलेगा। उसी तरीके से इसमें स्पृष्ट मतलब टच करना, ईसद स्पृष्ट मतलब थोड़ा टच करना। अब विपरीत मतलब मुख खुला होगा। आप देखो इसमें क्या बोलता है, मुख खुला होता है, मतलब इन सारे वर्णों का उच्चारण करते समय मुख हमारा ओपन होता है पूरी तरीके से। कौन कौन से है, ये सभी स्वर हैं। देखा भी होगा, क का उच्चारण हम ऐसे कर रहे हैं क, लेकिन अ का उच्चारण करना है तो अ, आ, ई, उ। जब छोटे थे तो मैडम लोग भी इसी तरीके से पढ़ाती थी कि थोड़ा चिन्ह दिखे, आ, ई, उ, इसका काफी प्रयोग हो रहा है। लेकिन जो ये आपका व्यंजन वर्ण है उनका उच्चारण करते समय उतना हम उसका प्रयोग नहीं करते। ठीक है, इसमें क्या हो गया, विपरीत में क्या हो गया, मुख खुला हुआ रहेगा। ठीक, अ, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये अच प्रत्याहार के 9 वर्ण आ गए। इसमें संख्या याद रखना 9। विपरीत हो गया, ईसद विपरीत मुख थोड़ा सा खुला हुआ। कौन कौन से भाई, ये देखो सल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कि कौन कौन से, तीनों प्रकार के स और ह। ठीक है, ये आगे समझ आ गया होगा। ईसद विपरीत, विपरीत, इसमें समझ आ गया। क से म तक इसमें क्या होता है, जीवा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है। ईसद स्पृष्ट में क्या होता है, जीवा हल्का स्पर्श करती है, हाँ हाँ वो करती है। और ये क्या नाम है, कौन कौन से आगे, यण प्रत्याहार यवर अल। ईसद सॉरी विपरीत आ गया, विपरीत मुख खुला होगा, ईसद विपरीत मुख थोड़ा सा खुला होगा। इसमें कौन से 9, कौन कौन से 9, अच वाले। फिर ईसद विपरीत में क्या हो गया, सल प्रत्याहार, मुख थोड़ा सा खुला होता है। ये 4 संख्या, इस संख्या भी याद रखना एमसीक्यू में। ऐसे देखो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए क्या क्या कर सकता है, पूछेगा कि सॉरी कौन है, यह जो है यह का कौन सा प्रयत्न होता है, हाँ ये होता है। एक एक वर्ण उठा के वो पूछेगा, प का कौन सा प्रयत्न होता है, स्पृष्ट। यही याद रखना है ये कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, क्योंकि जब एक वर्ण दे देगा तब टफ हो जाता है। लेकिन अगर यण प्रत्याहार बोलेगा, सल प्रत्याहार बोलेगा तो इजी रहेगा, क्योंकि हम तुम जब पढ़े हो तो इसको याद करके पढ़े हो। लेकिन जब एक वर्ण उठाएगा तब टफ बनेगा। ठीक है, तो ये सब दिमाग में रखना है, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। ठीक है, अब आता है समृद्ध। समृद्ध का अर्थ होता है ढका हुआ। इसमें क्या होता है, जो तुम्हारा हवा निकलने का जो पास, जैसे कि यहाँ पे दरवाजा लगा दूं तो बंद हो जाएगा, लेकिन एक पर्दा लगा दूं हल्का सा तो ढकेगा, बंद नहीं होगा। मतलब कि हवा तभी क्रॉस करेगी, दरवाजा लगा देंगे तो हवा क्रॉस नहीं करेगी, जैसे मैंने उसको बंद किया। क्यों, क्योंकि नॉइज और हवा जो है अंदर बाहर ना आ सके। लेकिन अगर पर्दा लगा देता तो क्या पूरी हवा ब्लॉक हो जाती, नहीं। तो वही इसको क्या कहना, ढका हुआ। इन सारे वर्णों का उच्चारण करते समय ढका होता है। इसमें क्या आता है, अ का प्रयोग की दशा में, ये देखो समझाना थोड़ा सा बताते हैं। देखो अ की प्रयोग दशा मतलब कि एक सवाल देखो, अ का उच्चारण, आ का उच्चारण विपरीत की तरह हमें करना है। कैसे करना है, विपरीत की तरह। कैसे, मुख को खोल के आ। अभी हम अ पे फोकस करते हैं। हाँ नहीं आएगा, सॉरी। अ, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ।
लेकिन क्या हम आम बोलचाल की भाषा में इन रूल्स को फॉलो करते हैं? हम ये ध्यान देते हैं क जो है झटके से निकल रहा है कि नहीं, कहाँ जा रहे हो, ऐसे बोलते हैं? नहीं, हम नॉर्मल बोलते हैं। य का भी उच्चारण एफर्टलेसली करते हैं, यार क्या कर रहा है। क का भी उच्चारण क्या कर रहा है, क का भी एफर्टलेसली करते हैं, वायु रुक कर झटके से उच्चारण नहीं करते हैं। वही पाणिनि ने बोला कि सबसे ज्यादा अगर तुम किसी का भी नाम उठाओ उसमें ए जरूर होगा, किसी का भी, ज्यादातर लोगों के भी नाम में ए जरूर होगा। अ जो वर्ण है, अ क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि अ जो वर्ण है वो सभी व्यंजनों को क्या करता है? पूर्ण करता है, मैक्सिमम तो वही करता है। ए भी जुड़ता है, लेकिन जब कुछ शब्द बनाना हो, जैसे कि गीता, सीता, रमेश वगैरह बनाना, तब अ के अलावा जुड़ते हैं, लेकिन क को कंप्लीट अ करता है, सभी व्यंजनों को कंप्लीट अ करता है। तो उन्होंने अ को प्रायोरिटी दिया है। और ये भी बताया था मैंने सेकंड लेक्चर में हमने कि अ के लिए उन्होंने एक रूल भी बनाया था कि अ वर्ण जो है बीच में लिखा जा सकता है। जैसे कि जो मुख है इसमें दो स्वर हैं, कौन कौन से? उ और अ। उ जो है म के साथ जुड़ा है, अ जो है ख के साथ जुड़ा है, लेकिन अगर इसमें वो नहीं आया है, ठीक है। एक होता है संयोगी अ, संयोगी अ का नाम सुना है? ठीक है, तो अभी आएगा संज्ञा में संयोगी अ भी आएगा। तो संयोगी अ, इसका उच्चारण अ की तरह करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, पाणिनि जी ने बोला कि अ को, जैसे स्वर है, स्वर को बीच में नहीं लिख सकते, लेकिन हम अ को इतनी छूट देते हैं कि उसका हम रूप बदल के बीच में लिख सकते हैं। ठीक, तो क्या करते हैं, बीच में, शब्दों के बीच में एक पूरे पूरे वर्ण को लिखते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं चलता कि वो वर्ण है। क्यों? क्योंकि उसका रूप बदल दिए हैं। ठीक, तो अ के लिए उन्होंने काफी चीजें बोली हैं, बताई हैं। वही बता रहा था कि यहाँ पर भी उन्होंने स्पेशली अ को क्यों लिया है, क्योंकि अ का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है संस्कृत व्याकरण में। ठीक, कई चीजें मैंने बताया एग्जाम्पल के थ्रू। अब देखो, अ का प्रयोग जो है हम आम बोलचाल की भाषा में विवृत की तरह करना चाहिए, लेकिन हम विवृत की तरह करते नहीं है। कैसे करते हैं? समृद्ध की तरह आराम से अ का उच्चारण करते हैं। ठीक है, आ गए जी, चले गए जी, क्या कर रहे हो जी, इस तरीके से आना। फिर अ से क्या क्या हो सकता है? वही देखा, अ जो है क में भी जुड़ा है, अ जो है क में भी जुड़ा है। तो कुछ ही बोलेंगे तो अ का उच्चारण होगा, आ रहे हो, खा रहे हो, जा रहे हो, सब में अ भी है। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि जब अ का उच्चारण हमें विवृत करना चाहिए, लेकिन हम जो है आम बोलचाल की भाषा में उसका विवृत नहीं करते, किसकी तरह करते हैं? समृद्ध की तरह उच्चारण करते हैं। इसलिए बोला है अ की प्रयोग की दशा में, प्रयोग के फॉर्म में। क्लियर हो गया? आभ्यंतर प्रंत पांचों क्लियर हो गया? ठीक है, स्पर्श कितने हैं? 25, ईसद स्पृश 4, अविवृत 9, ईसद विपरीत 4, और समृद्ध केवल 1 है, और वो भी कौन सा? प्रयोग की दशा में। ठीक है, टाइम देख लेना एक बार। ठीक है, समझ में आ गया ये? इसमें अब कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा तो हो जाएगा। ठीक, अब देखो बाह्य प्रत्यय, देखो बाह्य प्रत्यय मैंने बोला ये अभी तक क्या है? चेष्टा अंदर चल रही है। ठीक, तो जो जो वर्ण इसमें आए, क से म, य और ल, सब इसमें भी आएगा, आएगा ना, बेसिक है, क्योंकि अभी ध्वनि उच्चारित नहीं हुई है। एक हाँ, एक जो वर्ण है उसका अभ्यंतर भी होगा, बाह्य भी होगा। क्यों? क्योंकि एक वर्ण को उच्चारण करने के हमें मुख के अंदर कई सारे चेंजेस करने पड़ते हैं, जीवा किसी पार्ट को टच करेगी वो डिसाइड करना पड़ता है, फिर जब ध्वनि निकलती तब वो बाह्य प्रत्यय में बदलता है। तो जितने वर्ण यहाँ पे आए, सभी स्वर व्यंजन यहाँ पे आ चुके हैं, अब इन सभी का भी बाह्य प्रत्यय होगा। तो हम देखेंगे क से म तक का कौन सा बाह्य प्रत्यय होता है, यण प्रत्याहार का कौन सा बाह्य प्रत्यय होता है, जो सल प्रत्याहार में आने वाले उनका कौन सा बाह्य प्रत्यय होता है। ठीक है, यहाँ पे हो गया आभ्यंतर प्रत्यय, अब उन्हीं वर्णों का बाह्य प्रत्यय होगा। ठीक, बाह्य प्रत्यय कोई अलग टॉपिक नहीं है, उसी का है। चलो, बाह्य प्रत्यय समझ आ गया, जो है मुख से वर्ण निकलते समय जो चेष्टा होती है, मैंने बताया ध्वनि जब तक अंदर है तब तक की चेष्टा का अभ्यंतर, जैसे ध्वनि निकली बाहर तो बाह्य प्रत्यय बदल जाएगा। इसकी संख्या 11 है, ये ध्यान रखना। अभ्यंतर की संख्या कितनी है? 5 है, बाह्य की संख्या 11। चलो, अब देखो बाह्य प्रत्यय में क्या किया गया है, 3 का ये एक पेयर है, 3 का ये एक पेयर है, 3 3 6, फिर 3 का ये एक पेयर है, 3 3 6 3 9 10 11। क्लियर है? 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, फिर एक अलग, फिर 3 फिर ग्रुप में। क्लियर हो गया? अब सुनो, बाह्य प्रत्यय में क्या है, ये जो 1 2 3 4 ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन बनता नहीं, क्योंकि इसका एग्जांपल कोई है ही नहीं। ठीक है, इसका एग्जांपल कोई नहीं दिया गया है, पाणिनि द्वारा इसका एग्जांपल नहीं दिया गया, तो क्वेश्चन भी नहीं बनता है। केवल इसको याद रखना कि बाह्य प्रत्यय में ये तीनों भी आते हैं। एक एक करके समझते हैं, फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं, 11 तक चलते हैं। पहला जो है विवार, श्वास, अघोष। ध्यान देना, विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। विवार का क्या है अपोजिट? संवार। श्वास का अपोजिट क्या है? हवा तेजी से निकलती है, गंभीर ध्वनि। नाद है अघोष और घोष, ये एक दूसरे का अपोजिट है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे स्पृत ईसद स्पृत था, विवृत ईसद विवृत था, उसके विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, घोष, अघोष। क्लियर है? देखना इसमें समझ आएगा। विवार में क्या होता है? कंठ विस्तृत और मुख खुला हुआ। संवार में कंठ संकुचित होता है, इसमें कंठ जो है विस्तृत है, फैला हुआ है। हाँ, और ये कंठ संकुचित, कंठ की बात कर रहे हैं, संकुचित सिकुड़ जाएगा, मतलब कि ऐसे सिकुड़ेगा। संकुचित मतलब सिकुड़ना, विस्तृत मतलब फैलना या खुलना, मतलब कि मसल जो है रिलैक्स कंडीशन में रहेंगे और इसमें मसल जो है कॉन्ट्रैक्शन में रहेंगे। ठीक है, अब आ गया श्वास। श्वास क्या है? हवा तेजी से निकलेगी। नाद में क्या है? गंभीर ध्वनि। गंभीर ध्वनि क्या मतलब होता है? अगर जैसे कि मैं अभी थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, लेकिन जो बाहुबली मूवी का जो हिंदी में डबिंग किया था, क्या नाम था उसका? नहीं पता? अरे आर करके है, वो कई मूवीज का डबिंग किया, उसका आवाज बहुत हैवी है। हाँ,
नहीं, बाहुबली करी थी तो उसमें थोड़ी किया था। नहीं नहीं, हाँ वो अलग किया था। तो उसमें क्या है, जब यहाँ बोला गया गंभीर ध्वनि मतलब होता है जब कोई हैवी साउंड रहता है ना, किसी की आवाज बहुत भारी रहती है। नहीं तुम्हारा भारी नहीं है, भारी आवाज को लोग सुनना पसंद करते हैं, ठीक है। भारी आवाज का पैसा मिलता है, डबिंग में पैसा मिलता है उसको। जो हमारे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री प्रेसिडेंट, उनकी आवाज मैंने सुनी तो बहुत हैवी है। जो बंदा बोला तो सब, उससे पहले 10 लोग बोलने आए थे, उस जब वो बोला ना तो सब अलर्ट मोड में आ गए। उसका इतना हैवी पिच था, हैवी पिच आवाज था। जो हैवी पिच वाले रहते हैं उनकी जो हवा रहती है वो आराम आराम से निकलती है। तो हैवी पिच करने के लिए आप जब, जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे मुझे हैवी पिच करनी है तो मुझे थोड़ा स्लो होना पड़ेगा, ठीक है। तो हवा जो है कैसे निकलेगी, थोड़ा धीरे धीरे निकलेगी। तो नाद में थोड़ा धीरे धीरे निकलेगी और श्वास में हवा तेजी से निकलेगी। अब आ गया अघोष। अघोष गूंज ना हो। अघोष, घोष मतलब क्या होता है, गूंज, आवाज जो गूंजती है, ठीक है। अघोष में गूंजती, समझ में आ गया। विवाह समझ में आ गया, कंठ विस्तृत। संवार कंठ संकुचित। श्वास हवा तेजी से। नाद गंभीर ध्वनि, हवा धीरे से। घोष गूंज होती है, अघोष गूंज नहीं होती है, ठीक है। क्लियर हो गया। विवाह, संवाद, श्वास, नाद, घोष, अघोष, समझ में आ गया होगा। अब देखो इसका जो है 3 पेयर क्यों बनाया गया। जो एग्जाम्पल विवार का है वही एग्जाम्पल श्वास का है, जो एग्जाम्पल श्वास का है वही जो है अघोष का है। मतलब इन तीनों का एग्जाम्पल सेम है। तो इन तीनों को एक ही में पाणिनि जी ने रखा और क्या बना दिया, सूत्र बना दिया। क्या बोला, खरो, खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले, खड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले सभी वर्णों को विवार, श्वास, अघोष कहते हैं। देखो, खरो विवार श्वास अघोषस्य, श्वास अघोषस्य, खरो विवार श्वास अघोषस्य। समझ में आ गया। खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले सही वर्ण क्या है, विवार, श्वास और अघोष हैं। क्लियर है। खर प्रत्याहार लिखवा दिया मैंने, क्लियर हो गया होगा। वहीं से एग्जांपल यहीं पे देखो क्वेश्चन बनेगा। खर प्रत्याहार के अंदर कौन कौन सा वर्ण था, ठीक है। पूछेगा ट वर्ण का क्या है। अब उसमें इन तीनों, सॉरी, विवार, श्वास, अघोष, ट वर्ण का तो तीनों होगा, ठीक है। तो तीनों एग्जांपल में नहीं दिया रहेगा, सॉरी ऑप्शन में तीनों नहीं देगा। इन तीनों में से कोई एक देगा और बाकी इन तीनों के अलावा दे देगा, ठीक है। तो वहां पे ये दिमाग अलर्ट रखना, क्योंकि इन तीनों का एग्जांपल कॉमन है भाई, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसलिए ये बोला खर प्रत्याहार यहाँ पे लिखा है, लेकिन इसके अंदर कौन आता है वो तुमको याद करके लिखना पड़ेगा, ठीक। समझ आ गया। खर प्रत्याहार, विवार, श्वास, अघोष, ये सूत्र याद रहेगा तो सब याद रहेगा। खरो विवारश्च, खरो विवार श्वास अघोषश्च, खरो विवार श्वास अघोषश्च। अब आते हैं संवार, नाद, घोष। इस इन तीनों का भी एग्जांपल क्या है, सेम है। तो पाणिनि जी ने क्या बोला, हस संवार नाद घोषश्च, हस संवार नाद घोषश्च। मतलब कि हस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले सभी वर्ण संवार, नाद और घोष होते हैं। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए इसका एग्जांपल, इसमें कितने वर्ण थे टोटल, हाँ 20। इसमें टोटल 20 थे, इसमें टोटल 13 है, ठीक है। ये याद रखना। तो विवार का भी 13, श्वास का भी 13, घोष का भी 13, इस संवार, नाद, घोष, इन तीनों का 20-20, ठीक है। समझ आ गया। अब देखो ये जो ट था, इसका विवार, श्वास, अघोष तीनों है, और ट का इसमें क्या था, स्पृष्ट था। इस तरीके से रिलेट करके पढ़ोगे ना तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसमें क्या था, इसमें भी जो थे वो सभी क्या थे, स्पृष्ट है। क्यों, क्योंकि इसमें जो आए थे सभी क्या थे, क से म तक वाले ही थे, ठीक है, क से म तक वाले ही थे। अब आता है अल्प प्राण और महाप्राण। जितने भी थे सब अभी तक तुम पेयर में ही पढ़ रहे हो, विवार, संवार, श्वास, नाद, अघोष, घोष। अब आता है अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण क्या होता है, वर्णा नाम। इसमें क्या होता है ना, अल्प प्राण मतलब होता है अल्प शक्ति, महाप्राण मतलब ज्यादा शक्ति। मतलब ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में थोड़ी सी शक्ति लगानी पड़ी, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में ज्यादा शक्ति लगानी पड़ी वो महाप्राण, जिनके में थोड़ी शक्ति लगानी पड़ी वो अल्प प्राण, जिनके में ज्यादा शक्ति लगानी पड़ी वो महाप्राण। चलो फटाक से अल्प प्राण वहां पर समझ आ गया। अब इसमें एग्जाम्पल कौन है, तो बोला गया है कि वर्णा नाम प्रथम, तृतीया, पंचम। वर्णा नाम प्रथम, तृतीया, पंचम। अब बताओ, ये अगर तुमको पांचों वर्ग के 5 वर्ण याद नहीं रहेंगे तो समझ में आएगा, नहीं आएगा। ये बोल रहा है हर एक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, यानी कि थोड़ा सा पीछे जाएंगे, पहला पूरा, तीसरा पूरा, पांचवा। इसको ऐसे नहीं करते, ये पूरा पूरा पहला, ये तीसरा और ये पांचवा। इसका क्या होगा, अल्प प्राण होगा, ठीक है। अब महाप्राण किसका किसका होगा, महाप्राण होगा दूसरे का और चौथे का, ठीक है। सेम चीज जो मैंने बताया वो देखो यहाँ पे रिपीट हो रहा है। क्या था, अल्प प्राण क्या था, प्रथमा, तृतीया, पंचम, और महाप्राण द्वितीया, चतुर्थ, ठीक है। वर्णा नाम द्वितीया, चतुर्थ, सलस्य, महाप्राण। यहाँ पे देखो, ओहो एक चीज छूट गया, देखा, हाँ यण था, यणस्य अल्प प्राणा नाम, सलस्य महाप्राणा नाम। इस अल्प प्राण में यर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण भी आएंगे, यर, लव, और महाप्राण में सल प्रत्याहार वाले वर्ण भी आएंगे। कौन से, तीनों प्रकार के, स और ह, ठीक है। और यहाँ पे अल्प प्राण वहां पर समझ आ गया, इससे कुछ एक्स्ट्रा तो है नहीं, समझ आ गया होगा, बेसिक चीज था, बस ये याद रखना, ये छूट गया था मुझसे। तो यण प्रत्याहार किसमें आएगा, अल्प प्राण में। सल प्रत्याहार किसमें आएगा,
महाप्राण। ठीक है, अब आता है उदात्त अनुदात स्वरित। इसका मैंने स्वर में बताया था, उदात्त तालु आदि के उच्च भाग से, अनुदात्त तालु आदि के निम्न भाग से, स्वरित तालु आदि के दोनों, मतलब मध्य भाग से या फिर दोनों से, ये बताया था मैंने, उदात्त अनुदात स्वरित। इसका कोई एग्जाम, हाँ बोलो। हाँ बताते हैं। देखो ये जो है इसलिए मैंने यहाँ पे दिया था क्योंकि मुझे वहां पे समझाना था, इसको समझाया नहीं मैंने, वहां डायरेक्ट बढ़ गया, यही गलती हुआ मुझसे। देखो वर्ग मैंने बताया, ये 5 वर्ग है तो पता है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, 5 वर्ग हैं। हर एक वर्ग में 5-5 वर्ण है। क्लियर, कितने हैं? 5-5 वर्ण है। पाणिनि जी ने बोला है कि हर एक वर्ग के जितने भी वर्ण है सबको नंबरिंग देंगे, नंबरिंग देंगे। तो यहाँ मैंने नंबरिंग लिखा हुआ है, पहला, दूसरा, अरे ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो बोलेगा कि क वर्गा का प्रथम वर्ण तो क वर्गा का द्वितीय वर्ण ख, क वर्गा का तृतीय वर्ण ग, क वर्गा का चतुर्थ वर्ण घ, क वर्गा का पंचम वर्ण अंग। उसी प्रकार से बोले त वर्गा का तृतीय वर्ण, त वर्गा का तृतीय वर्ण द, त वर्गा का पंचम वर्ण न, क वर्गा सॉरी त वर्गा का प्रथम वर्ण त। ठीक है, फिर प वर्गा का द्वितीय वर्ण फ, प वर्गा का चतुर्थ वर्ण फ। क्लियर हो गया? ये है जो ये नंबरिंग दी है, ये नंबरिंग इसी तरीके से याद ही करना है। क ख ग घ अंग, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम बता दिया। क वर्ग का प्रथम वर्ण। अब बताओ च वर्ग का चतुर्थ वर्ण, च वर्ग का चतुर्थ झ, हमको 6 सुनाई दिया, झ होगा। ठीक है, समझ आ गया? तो वही बोले उन्होंने कि जो अल्प प्राण है वह हर एक वर्गा का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण। तो क वर्गा का प्रथम, च वर्गा का प्रथम, ट वर्गा का प्रथम, त वर्गा का प्रथम और प वर्गा का प्रथम, और क वर्गा का तृतीय, च वर्गा का तृतीय, ट वर्गा का तृतीय, त वर्गा का तृतीय, प वर्गा का तृतीय। वैसे ही क वर्गा का पंचम, च वर्गा का पंचम, ट वर्गा का पंचम, त वर्गा का पंचम और प वर्गा का पंचम वर्ण। तो ये इस तरीके से पूरा पूरा ये निकल के आ गया। ठीक है, तो ये हो गया अल्प प्राण, और जो दूसरा था पूरा पूरा वो महाप्राण हो गया। समझ आ गया? ठीक है, और कोई डाउट इसमें से पूरे में से? हाँ 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 बिल्कुल लेंगे। देखो इसीलिए बोला जो अभ्यंतर वाले में थोड़ा इजी क्वेश्चन बना देगा, लेकिन इसे मिक्स करके ज्यादा बड़ा बना देगा। कैसे? बोलेगा कि ट का कौन कौन सा बाह्य प्रत्यय होता है, तो ट का कौन कौन सा, विवार, श्वास, अघोष, उसके साथ साथ कौन होता है? जैसे कि हम बोले ट वर्गा का कौन कौन सा बाह्य प्रत्यय होता है, तो विवार, श्वास, अघोष होता है। ये भी होता है क्योंकि हस प्रत्याहार में ट भी आ रहा है, संवार, नाद, घोष। उसके अलावा और क्या? हाँ, ये हम सुनना चाह रहे थे, अल्प प्राण भी होता है। ठीक है, तो वो मिक्स करके क्वेश्चन बना सकता है कि बाह्य प्रत्यय के कौन कौन से, सॉरी ट वर्गा का, ट वर्ण का कौन कौन सा बाह्य प्रत्यय होता है? विवार, संवार, अल्प प्राण, विवार, संवार, महाप्राण, श्वास, नाद, अल्प प्राण, श्वास, नाद, महाप्राण। तो इसमें 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, विवार, संवार, अल्प प्राण, श्वास, नाद, अल्प प्राण, दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बना सकता है वो। जब इस तरीके से सोचोगे ना तो कोई भी क्वेश्चन पूछे कर लोगे। ठीक है, ये जो ट वर्गा का था ये इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और अल्प प्राण में भी आ रहा है। फिर उसके बाद ये रहे 20 जो है याद रहेगा, ये 13 याद रहेगा तभी कर पाओगे। हाँ, ये रटना इसलिए बोले ना, जैसे कि सुनो मेरी बात, खर प्रत्याहार रट लो, हस प्रत्याहार रट लो। ये नहीं रटो कि क्या है, खर प्रत्याहार रट लो, हस प्रत्याहार रट लो, बस। हाँ, ये तो बाकी सारी चीज थोड़ी रट पाओगे कि हर एक वर्ण का थोड़ी हम बोलेंगे, हर एक वर्ण का पता करो, बाह्य क्या होता है, अभ्यंतर क्या होता है, कौन, ये नहीं बोलना है तुमको। ये याद रखना है, बोले ना हम 13 ये याद रहेगा, 20 ये याद रहेगा, और ये याद रहेगा कि प्रथम, तृतीय, पंचम, द्वितीय, चतुर्थ। फिर उसके बाद यण प्रत्याहार और सल प्रत्याहार, ये याद रहेगा कौन किसमें है। तो उस समय ऑन द स्पॉट तुम बना सकते हो पेयर कि हाँ ये सही है। ठीक है, समझ में आ गया? और कुछ इसमें दिक्कत? ठीक है, चलो इसको बंद करते हैं, उसको भी बंद कर दो।